जय सिया राम, जय सिया राम। आज दिन के 12:12 पर हम लोग गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर हैं। आज हमारे दिमाग में यह आया कि मैं देखता हूँ कि कसियार और कौड़ीराम बगहा बाबा के मंदिर के पहले एक रोड कटा हुआ है। और यह रोड सीधे जो है कुछ बिजली के पोल दिख रहे हैं। एक छोटा सा एक आमी ताल के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला है। बाल्यकाल में मझगावा से चलते थे और कनैल के पास माता समय के दरबार से हम लोग नदी को क्रॉस करके उस पार जाते थे और टहलते हुए पैदल इस उस मोहल्ले के बगल से स्वगौरा बारी गांव तब पद यात्रा हम लोग करते थे, क्योंकि एक्का इत्यादि का साधन हुआ करता था जो घोड़ा पग्गी था। तो आज हमारे मन में अचानक आ गया, क्योंकि कुछ लोग हमसे उस विषय पर चर्चा भी कर चुके हैं और एक बुजुर्ग हमसे बहुत पहले मिले भी थे। तो आज हम अपनी यात्रा जो है उस मोहल्ले के लिए कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से इस दोपहरी में निकले हुए हैं। आज हम लोग वहाँ के लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे कि बताइए, इतना संसाधन होते हुए, रोड पर होते हुए हम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो बेचारे कैसे रहते होंगे। क्योंकि बारिश के समय में लगभग 4 से 5 3 4 5 महीने तो ये एकदम जलमग्न रहता है। उसके बाद इन रास्तों से आना, बच्चों की शिक्षा दीक्षा चिकित्सा के बारे में, बिजली पानी सुख सुविधाओं के बारे में, फिर उनका कोई आपसी विवाद हो, थाना प्रशासन कोर्ट कचहरी उनका इस पार उस पार कहाँ है कैसे, उस विषय में जानने के लिए आज मन में एक जिज्ञासा जगी है। तो आज हम उस मोहल्ले पर चल रहे हैं, अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं डंडियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिख रहा है कि रोड पर तमाम पानी उनी लगे हुए हैं, बारिश का मौसम है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैं प्रयास करूंगा, पहुंचूंगा जरूर हूँ। आगे का रास्ता जो है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही जो है कठोर रास्ता है, क्योंकि रास्ते पर देख रहा हूँ बरसात का पानी लगा हुआ है और किसी तरीके से हम लोगों को उस पार जाना है। अभी वहां से लगभग हम लोगों को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इसे देखिए, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग है जिस पर तमाम सवारियां चल रही हैं। अब मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए चक्रोड तो पूरा एकदम सुंदर चक्रोड बना हुआ है, जब मतलब डबल गाड़ी आ जा सकती है। और जो पानी लगा हुआ है, रास्ते इस तरीके से अवरुद्ध हैं। बड़े मुश्किल से जो है किसी तरीके से बचते बचाते हम पवन बाबू को लेकर के जा रहे हैं। तमाम आगे तो लगे हुए हैं। हमको लग रहा है कि आगे से पुलिया दिख रही है और पुलिया से फिर हम उस गांव पर जाएंगे। 2 5 गांव दिख रहे हैं और आज मतलब मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन होगा और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक के माध्यम से सबको दिखाऊंगा। पहला वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पर और मैं कुछ ऐसी चीज़ें ही दिखाने का प्रयास करूंगा जो जनहित के लिए जरूरी हो, अपने समाज के लिए जरूरी हो। मुझे धन दौलत रुपए पैसे का मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लोग जाने और देखें सुने। तो बंधुओं, कितना अलौकिक स्थान पर मैं आया हूँ कि एक बंधा सामने से कौड़ीराम दिख रहा है। कौड़ीराम से जो है एक बंधा पत्थर पिचिंग हुआ है स्वगौरा बरकच्चा बंधे से होकर के, और इधर से राना पार बिशुनपुरा डीहघाट बरही होते हुए निकल जाएगा। अपना आराम से जो है देवरिया तक जोड़ देगा, बुढ़िया माता स्थान जोड़ेगा। और एक बंधा जो है यहाँ से आपके कसियार से शुरू होता है और माता समय दरबार होते हुए इधर मलाव कनैल और मझगावा होते हुए चंदा घाट होते हुए निकल जाएगा। एक समय माता दरबार होते हुए बरही डी घाट को जोड़ते हुए निकल जाएगा। एक जगह से माता राप्ती घुर्रा का उद्गम कर रही हैं और यहीं पर स्वगौरा बारी गांव के पास माता राप्ती जो है आमी का समागम कर रही हैं। तो बहुत ही अलौकिक इन जगहों पर जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ अथाह जल होता है, बहुत जल होता है। मतलब इस पार से उस पार तक केवल जल ही जल दिखता है। उधर जो है बरही बिशुनपुरा वाला तटबंध है और इधर स्वगौरा बारी गांव तटबंध है, इधर कनैल मलाव मझगावा तटबंध है। यही जो है जल को रोक के रखता है। और ऐसे स्थान पे मैं आज उस गांव पे चलूंगा। लोग इस पुलिया पर आ गए हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए और बहुत धूप लग रहा है, लेकिन दिन का मतलब वही 12 से 1 बजे का जो समय होता है बहुत ही धूप वाला होता है, बारिश का सीजन है। एक सामने से आवाज दिखा रहा हूँ, ये जब मैं बंधे पर देखता था, हम लोग बंधे पर जब एक काप गाड़ी पर जाते थे या टेम्पू में जाते थे तब वही संसाधन हुआ करते थे। तो इस घर को हम लोग देखते थे, सामने जो घर दिख रहा है, इस एक घर जो पानी में एकदम डूब जाता था। तो देखिए, बिजली की व्यवस्था तो इस गांव में आई है और चक्रोट भी आया है। देखिए, मैं गांव में प्रवेश कर चुका हूं और आते ही लहलहाती हुई हरी हरी फसलें जो है हमको लग रहा है यहाँ पशुओं के लिए लगाई गई है, चरी इत्यादि। और एक नाव, जो ये लोग जब गांव जलमग्न हो जाता होगा तो इनका संसाधन प्रमुख नाव होती होगी। और इस व्यवस्था को देख रहे हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, बागीचे भी दिख रहे हैं, बड़ा हरा भरा है। और सामने मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो है आ गए हैं पवन जी के पास। तो मैं बात करता हूँ यहाँ के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि गाँव में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। पवन बाबू भैया मिल गए। भैया सादर नमस्कार। क्या नाम है भैया जी आपके? हमारा पूर्णमासी निषाद है। पूर्णमासी निषाद जी। और एक जनसेवक के रूप में हम रहीला, अक्सर आप लोग आपके गांव के लोग मिलल करें। तो यहाँ के आपके गांव के बारे में बहुत जनी हमसे कहना कि चल थोड़ा बाबू हमारे गांव आप आकर के इसको दिखवाइए। तो हम आज आपके गाँव में आयल बानी। और भैया ये गाँव के नाम का है? ग्राम सभा
सीताहरी भर कच्छा पड़े में हमारे गांव वही में नकाहा टोला नकाहा टोला। तो भैया कितना परिवार है आप लोग यहाँ? 35-40 घर है। सभी निषाद परिवार हैं? नहीं, कुछ यादव लोग, कुछ यादव हैं, कुछ निषाद लोग हैं, यहाँ वास कर रहे हैं। तो भैया बाढ़ के समय में यहाँ सब भर जाता है, जल भरा हो जाता है, एकदम। तो कहाँ जाते हैं आप लोग? और कहाँ जाते हैं, गोरू भैंस जो है लेकर के बंगले वहाँ बंधा पर आते हैं। अच्छा, यहाँ बंधे पर सामने? हाँ हाँ। उसके बाद देखिए अब आने जाने के बच्चन के भविष्य के लिए जिसके पास साधन है वो तो अपना हिस्सा जमा लिया है, रूम किराया ले करके अपना बाल बच्चे पढ़ा रहा है। अच्छा, बाहर चले गए हैं लोग? हाँ हाँ। नहीं, इसी कसिहार में कौड़ीराम में। जी 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 जी। और जिसके पास साधन नहीं है, 2-4-10 बच्चे हैं तो पैदल बरखा हो बुन्नी हो पैदल आएंगे जाएंगे। तो ठीक है भैया निषाद जी, हम यहाँ आए हैं बंधुओं, देखिए गांव, और यहाँ पर तमाम जो है बड़े ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर मकान भी बने हैं और बड़ा प्यारा सा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ा गजब का संसाधन व्यवस्था। लेकिन खड़ंजा इत्यादि जो भी मूलभूत समस्या है भैया, तहसील तो लगभग हमको लग रहा है कि आपका उसमें पड़ता होगा ना, ये चौरी चौरा तहसील में पड़ता है। देखिए बास गांव की तरफ ये लोग आके बस तो गए हैं, लेकिन तहसील इनका चौरी चौरा है। तो तमाम चीज़ों की व्यवस्थाओं के लेकर के भी आगूतापी होती है। और ये ताल है, आगे से नदी है, जैसे वहाँ से मझगांवा की तरफ से राप्ती मैया आती हैं, समय माता दरबार है और वहाँ से घूमी है। दो तरफ क्या समझिए, चारों तरफ से नदी है, एक आमी इधर है, फिर इधर राप्ती मैया है और ये भर जाता है। तो ऐसे गाँव में मैं आया, भैया मिले और काफ़ी लोग जैसे जो है यहाँ पर कुछ लोग दूर दराज दिख रहे हैं और जैसे यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग जाकर, तो अगर जैसे क्या है कि सरकार की निगाहें है कि हम गांव की तरफ विकास करें, तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसे गांव को जो है इनको सर्च किया जाए, खुजवाया जाए। और यहाँ अगर जो है कुछ करना नहीं है, बस इस रास्ते को जो है मट्टी पिचिंग करा करके ऊपर करा के खड़ंजा करवा दिया जाए और पानी को निकलने की जगह जगह जो है व्यवस्थाएं पुलिया इत्यादि बना दिया जाए, तो वास्तव में बड़ा ही रमणीक होगा। तो बचपन का सपना था, संसाधन से भी लोग देखिए परिपूरित है, ट्रैक्टर इत्यादि लगा हुआ है, खेतों में अपने काम भी कर रहे हैं लोग। और इधर देखिए, अरे जो भी व्यवस्थाएं हैं मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक कुत्ता भी दिख रहा है, काटेगा नहीं ना? नहीं, पूछ कटा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है डोनासी भी एक साथ मैं ये सुंदर दृश्य देखिए, सामने से सोगौरा बारी गांव ये सब दिख रहा है, वहाँ का बंधा दिख रहा है, इधर जो है कनैल मझगांवा कसिहार मलाव ये सब दिख रहा है, यहाँ से हमारे गांव की तरफ भी दिख रहा है। और यहाँ की खेतियाँ तो भाई मजबूरी है, इसको तो हर हाल में बनवास भी है, इसको तो डूब जाना है। तो एक फसल तो आप लोग बस वही हल्का फुल्का पशुओं के लिए लगाते होंगे। हाँ, पशु अच्छा अच्छा। लेकिन देखिए यहाँ का दुकान कितना सुंदर जो है, रेलिंग इत्यादि बना हुआ है और तमाम अच्छे अच्छे घर हैं, सोलर लाइट पे बिजली की व्यवस्था तो भैया हो गई है। बस वही रास्ता आप लोगों को बढ़िया मिल जाता, खड़ंजा उड़ंजा, और छोटा छोटा पुलिया बना दिया जाता, उसके नीचे जल निकासी हो जाता, तो बड़ा रमणीक गाँव होता। अच्छा, गाँव के अंदर यहाँ तो पानी नहीं आता होगा? नहीं, ये सब पानी है, ये सब डूब जाता है। तो उस हिसाब से मकान तो बनाना था ना, हाइट लेकर के आप लोग पहले से। अच्छा, वहाँ नहीं जाता होगा। हाँ, ये बड़ा मकान है, देखिए संसाधन भूसा मशीन ट्रैक्टर इत्यादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है। और आगे मैं देख रहा हूँ कि पशुओं के लिए चारा वारा तो खूब लगाए हैं भैया। बारिश में बस वही बारिश आएगा तो डूब जाएगा कि नहीं। गजब भाई, इतना देखिए इस मकानों में हाइट जो है बना हुआ है। और असली गांव का जो आनंद है, जिसको गांव कहा जाता है, कमलेश जी से मिले हैं और भाई उनको ध्यान देना चाहिए। अब तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, गांव का विकास ये जैसे ये पर्यटक स्थल के रूप में हो जाएगा, पर्यटक यहाँ आने लगेंगे। गांव का जो असली आनंद है, देखिए मंदिर भी देखिए बना हुआ है, इन लोगों ने अपना गांव का मंदिर बनवाया है, बहुत ही सुंदर रोचक मंदिर है। तो जिस तरीके से मतलब आज मैं आकर के यहाँ धन्य हो रहा हूँ, इतना खुश हो रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैं इस गाँव को देखते आया, लेकिन कभी आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देखिए अंतिम छोर है, अब अंतिम छोर पर हम लोग आए हैं और यहाँ से घूमते हुए हम लोग निकल रहे हैं। तो आज जो एक बचपन का जो मेरी एक जिज्ञासा थी कि कभी इस गांव में हम आएंगे तो देखेंगे और सुंदर क्या व्यवस्था बिजली पानी बना हुआ है। तो बंधुओं, मैं अपने यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर इस पर ध्यान दें, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। यह गोरखपुर जिला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और यहाँ पर यादव जी और निषाद जी लोग बैठे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता लोग हैं, निषाद जी के संजय निषाद जी हैं और प्रवीण जी हैं और तमाम लोग उस पार से विधायक जी हैं। तो इस विषयों को आप लोग ध्यान दें। चाचा नमस्कार। नमस्कार। देखिए थोड़ा बारिश आ गया है
तो कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। तो भैया देखिए, इस समय ये बासदेव बाबा के पीछे पुराना घर, खपड़े का मकान, और यहाँ तमाम लोग ऐसे बनाए हुए हैं। और भैया जी हैं। भैया क्या नाम पड़ी आपके? विजय भान यादव। विजय भान यादव भैया। तो आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? अरे ढेर दिन से बाणी से हमारे मतलब हमको लग रहा है बाप दादा के जमाने से। हाँ, पहले यही होता था, जहाँ लोगों को थोड़ा अच्छा लग गया वहाँ बस गए लोग, अब वही गांव बन गया। कैले रहना हमने जब से जन्म था भाई तब से बटले बाणी। चलिए भैया, तो का कहल चाहता नहीं आप सरकार से, चाहे आप जनप्रतिनिधि से? भाई हम देखिए एक जनसेवक हैं, आप लोगों के बात पहुँचौले प्रयास करो। यह राह पालन का हमारे बड़ी समस्या। हाँ, वो तो लगा हमें, मोटरसाइकिल से हम आए हैं। रास्ता अगर मिल जाता आप लोगों को, छोटी छोटी पुलिया बना करके, ऊपर से खड़ंजा हो जाता पीछे 1 मीटर खाली लो से पुलिया पड़ जाती, खाली नीचे पड़ जाती जी जी। मोड़े पे ओवर से 2 जगह पड़ जाते ना, काम चल बहुत हाई फाई हम उनके रास्ता में बहुत। देखिए यहाँ कितने सीधे हैं लोग, बहुत हाई फाई व्यवस्था की मांग नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं बस संसाधन को आने के लिए घर परिवार में लोगों के लिए। ठीक है दादी, एकदम प्रयास कल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गाँव का चूल्हा चाकी, मतलब अगर इस गांव को पर्यटन में ले लिया जाए, तमाम मैंने देखा है कि दुग्ध व्यवसायी लोग हैं, यादव बंधु हमारे दूध इत्यादि पहुंचाते हैं, और जो है इन लोगों का एक संसाधन है, एक व्यवस्था है, तो इस पर सरकार को ध्यान। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि जहाँ इस तरीके से ताल तलैया में किस तरीके से विकास कर रहे हैं हमारे लोग, इतना संघर्ष का, अपने गांव के प्रति क्या प्यार है, क्या दुलार है। क्या इनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, भी कहीं चले जाते, लेकिन नहीं, अपने मातृत्व के प्रति, अपनी धरती के प्रति इतना प्यार है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि ये जहाँ जैसे जिस भी रूप में है आज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन गलियों में मैं घूम रहा हूँ और तमाम देख रहा हूँ यहाँ के लोग, शांत लग रहा है गांव, क्योंकि कुछ लोग भाई बच्चों की शिक्षा दीक्षा के नाते SBI DFHI लिमिटेड, ये लग रहा है बैंक में खुलवाया था का कोई। यहाँ पर बहुत मतलब एक जो गांव की व्यवस्था सिस्टम है, ये हमारे गोरखपुर जनपद में, मतलब बास गांव से चल करके और चौरी चौरा तहसील के अंतर्गत यह लोग हैं। भट्टी तारी भरकछा इन लोगों का कभी जो है गांव हुआ था, पूर्वज आकर के यहाँ बस गए थे। ये हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, देखिए यहाँ आनंद है। बेटा बाढ़ में कैसे रहते हैं आप लोग? अच्छा लगता है? बाढ़ में यही रहती हैं? पढ़ने कहाँ जाती हैं? अच्छा, घर वहाँ भी है? चलिए बड़ा बढ़िया है, घूमने आई हैं घर पे। हैं चलिए देखिए इस तरीके से देखिए कितनी व्यवस्था है, और पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। ज़रूर हम पानी पिएंगे, यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, और इस तरीके से गलियों से निकल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, कितना प्यार दुलार मिला है यहाँ के लोगों के द्वारा। और ऐसे देखिए छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, घर मकान बने हैं, ताला बंद कर करके लोग हैं, मजबूरी है। लेकिन मैं ज़रूर एक निवेदन करूंगा कि ऐसे विषयों पर ध्यान होना चाहिए। यहाँ देखिए अब हम लोग पुनः अपने यथास्थान पर आ गए, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और एक निवेदन के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के समाज सेवियों से, यहाँ के वरिष्ठ जनों से कि एक बार आप लोगों की नज़र पड़े, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, महसूस करें कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और तमाम हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षाविद, सभी लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि गाँव का किस तरीके से विकास कराया जाए। क्योंकि आगे से नदी है, फिर इधर आमी नदी है, इधर नकाहा, फिर राप्ती नदी है, कहीं से इन लोगों को जाने का कोई मार्ग नहीं है। सिर्फ यही एक मार्ग है जो कि जा करके कसियार में मिलते हैं। लेकिन बारिश के समय में ताल जब भर जाता है तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम पड़ी भैया अपन? मुझे भैया कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? अच्छा, मतलब बाहर भी कहीं बनाए हैं? नहीं। हाँ, तो यही रहते हैं आप। अच्छा लगता है, पूर्वज आके बसा दिए यहाँ। हाँ, पहले यही होता था भाई, जहाँ लोगों को अच्छा लग गया पशु वशु लाए, वो अपना घर मकान बना लिए। नहीं आता था यहाँ। अच्छा अच्छा, बाढ़ नहीं आता था पहले, जब वो लोग पुरखा पुरानिया बसे थे। अच्छा, ताल जैसा रहता था। तो यहाँ पर जब वो लोग बसे थे तब बाढ़ नहीं आता था, इसलिए यहीं पर रह गए लोग। कौड़िया में जमीन पांडे लोग जो बसावल रह, कौड़िया में जमीन देले रह, लेकिन इन्होंने लोग के यहीं स्वर्ग लगल। बताइए, बाढ़ हो रहा है, स्वर्ग है भैया, इसको स्वर्ग बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया कह रहे हैं कि स्वर्ग जैसा गांव, तो इस चीज को बस ध्यान देना पड़ेगा। पूर्णवासी निषाद भैया, जैसे ही गांव में प्रवेश किया हूँ, पूर्णवासी भैया मिले हैं जो यहाँ एक चारपाई दिए। मैंने अवलोकन किया, माता काली का दरबार बना हुआ है, पगडंडियों से गाँव के प्यारे रास्तों से घूमते घामते देखिए छोटा सा नन्हा सा बच्चा मिला, जो कि इस धूप में भाग करके, हम लोग सारे के बच्चे के लिए परेशानी है। सब प्लेवे के बच्चे हैं, संकोचा रहा बच्चा, एक छोटी सी बिटिया अभी पानी नहीं पिलाए। आपन का नाम है भैया? भृगुनाथ जी। ये भृगुनाथ भैया का समस्या बा, आप का चाहता नहीं सरकार से? 18 साल के लड़के हो जाता है, स्कूले जाए के दिक्कत हो जाता, बाढ़ कचरा। सबसे बड़ी समस्या के बच्चन के स्कूलन के बाढ़ या बरसाते हम के आवे जाए के दिक्कत।
चलिए भैया, हम एक छोटा सा जनसेवक आप क्षेत्र के हैं और जनता की सेवा हमारा परम धर्म है और हम आप लोगन के बात जौन होता पहुँचले के प्रयास करब। गाँव में अली बात हमके बहुत अच्छा लगल।